तो हम लोग देखते हैं यात्रियों के नज़रिए का अगला पार्ट। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, अब ये चौथा पार्ट होगा यात्रियों के नज़रिए का। एकाकी यात्री, यानी इसमें क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ लोगों को, यानी जो घूमने वाले थे, जो यात्री थे, उसको लुटेरा का ही डर नहीं था, बल्कि रास्ते में बीमार भी पड़ सकता था। अभी के समय के जैसा एरोप्लेन उस समय नहीं था कि तुरंत जो है पैसा देंगे, खर्च करेंगे, तुरंत पहुंच जाएंगे इंग्लैंड अमेरिका। ऐसा कुछ नहीं था उस समय, पैदल जाना पड़ता था बहुत दूर तक, जहाँ मिलता था नाव वहाँ नाव से जाता था, ऐसा होता था। तो एक बार ऐसे ही इब्न बतूता जा रहा था, हुआ क्या कि इसका जो है, इसको बुखार लग गया था, तो इसको कमजोरी महसूस हो रहा था, यह गिरने वाला था। इन्होंने क्या किया, अपना पगड़ी खोल करके खुद को बांध लिया, है ना। किस चीज़ से बांध लिया, जीन से बांध लिया। और उसका ट्यूनिसिया पहुंचा, कहाँ पहुंचा, ट्यूनिस पहुंचा। ट्यूनिस पहुंचा तो वहाँ पर रहने वाला व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, शेख। और काजी का पुत्र के स्वागत करने के लिए क्या हुआ, काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आया। चूंकि इसके साथ कौन था, काजी का पुत्र था, उसका स्वागत करने के लिए शेख बाहर निकला ट्यूनिस में। और उसके बाद सब एक दूसरे का क्या कर रहा था, स्वागत कर रहा था। सबके आगे प्रश्न आए, सबने क्या किया, सबका स्वागत किया, लेकिन लेखक इसको इब्न बतूता का स्वागत कोई नहीं किया, जिसके कारण इसका मन क्या हो गया, उदास हो गया। और इसके उदासी को देख करके एक व्यक्ति इसके पास आया, फिर इसका भी स्वागत किया। तो इस तरह से हम लोग आगे देखें कि अब मानचित्र में जो है, ये मानचित्र में दिया हुआ है नाम कि किन किन जगहों पर इब्न बतूता ने भ्रमण किया था, घूमा था। तो जिसमें है अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब, इन जगहों पर इन्होंने अपना भ्रमण किया था। अंदखोए है, बाख है, त्रिमिद है, कुरुंदुज है, परवान, काबुल, गजना, कंधार, अजूदाहन, मुल्तान, उजा, अबहुर, सिंधु, लाहरी, ये सब क्या है, जगह का नाम है जहाँ जहाँ इन्होंने भ्रमण किया था। अबूहर, सतलुज, सरस्वती, हंसी और दहली नामक जगह पर। आगे आते हैं, यात्रा करना अधिक असुरक्षित था, यानी नुकसानदेह था। इब्न बतूता को कई बार किससे सामना हुआ, डाकुओं से सामना हुआ था। तो बहुत सारा आक्रमण झेला हुआ था, यहाँ तक कि अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था। वह समूह में जाना ज़्यादा पसंद करता था, साथ में बहुत सारे लोग हों तो और मज़ा आएगा। पर इससे भी राजमार्गों में लुटेरों को रोका नहीं जा सकता था। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि यात्री समूह में भी चलता था तब पर भी उसको डर होता था कहीं लुटेरा उसको लूट न ले, और लूट भी लेता था क्योंकि उसके पास हथियार रहता था। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसने कारवां पर आक्रमण किया था। कारवां किसको बोलते हैं, समूह को, किसी भी ग्रुप को कारवां बोला जाता है। उस समूह पर भी हमला कर दिया था लुटेरा। उसके कई साथी यात्री को अपना जान से भी हाथ धोना पड़ गया। उसके कई साथी यात्री मर गए, जो जीवित बचे उसमें से इब्न बतूता भी था। यानी जीवित बचा तब तो ये बता रहा है, बुरी तरह से घायल हो गया था। अब आया क्या कि जिज्ञासाओं का उपभोग। कहने का मतलब क्या होता है, दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक हठी व्यक्ति होता है, हठीला व्यक्ति होता है ना, नहीं पढ़ना है, खत्म जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो ये चीजें। तो जिज्ञासाओं का उपभोग, इब्न बतूता को भी घूमने का आदत था, है ना। वह भी क्या था, हठीला था, जिद्दी टाइप का व्यक्ति था। उसने क्या किया, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में, अफ्रीका महादेश का नाम सुना होगा, अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व, ठीक बोला, अब तो घर जाएंगे ही, लेकिन वहां जाने से पूर्व वह अफ्रीका गया, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया गया, मध्य एशिया गया, हो सकता है वह रूस भी गया हो। भारतीय उपमहाद्वीप द्वारा चीन की भी यात्रा की थी। भारतीय उपमहाद्वीप में तो आया ही था, चीन भी गया हुआ था, श्रीलंका गया था, मालदीव गया था, इंडोनेशिया गया था, हर जगह गया था। वह जब वापस आया तो स्थानिक शासन ने निर्देश दिए उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। वहाँ का जो शासक था मोरक्को का, क्या बोला, तुम जहाँ जहाँ घूमे हो सारे कहानी को दर्ज करो, लिखो और उसको प्रिंट करवाओ ताकि लोगों को जानकारी मिले। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षा तथा मनोरंजन। इब्न जुजाई, जिसे इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। कहने का मतलब क्या हो गया, यह वापस मोरक्को यानी अपने देश मोरक्को आ चुका था। मोरक्को की राजधानी कहाँ पर थी, हाँ, मोरक्को की राजधानी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स तो उसका जिम्बाब्वे किसका, देखो तो मोरक्को हो गया, मोरक्को की राजधानी देखना, पहले पढ़ाए हुए हैं पिछले लेक्चर में। इस जुजाई, इब्न जुजाई नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, जिसको रखा गया था इसके कहानियों को लिखने के लिए। यानी कि यह बोलेगा, कोई आदमी लिखेगा। अपने से लिखने में थोड़ा भारी लगता है लिखने में, हम कहानी बताते हुए कोई लिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो आसानी से हो जाएगा लिखा हुआ। अपनी प्रस्तावना में लिखता है कि राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया है। पहला पेज में क्या लिखता है,
राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया। शालीन का मतलब होता है एक अच्छे तरीके से अनुरोध किया गया था कि वे अपनी यात्रा को देखे। मतलब इब्न बतूता अपनी यात्रा को देखे गए शहर, जहाँ जहाँ वह गया वहाँ जो शहर देखा उसके दिमाग में जो जो यादें हैं, जो जो रोचक घटनाएं हैं, उस कहानी को लिखवाएं। साथ ही विभिन्न देशों के शासकों जिनसे वे मिले, उनके महान साहित्यकारों के, उसके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताएं। वहाँ कैसा संस्कृति था, वहाँ कैसा समाज था, कैसा परिवेश था, क्या भोजन खाता था वो लोग, इन चीज़ों के बारे में भी इसको लिखने को कहा। इन सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन, कान और आंख को प्रसन्नता दी। तो इन्होंने जो कहानी लिखवाया उसमें कैसा था, जो सुनने में भी अच्छा लगता था, मनोरंजक होना चाहिए, कान और आंख दोनों को खुशी मिले। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के असाधारण विवरण जिसके प्रतिपादन से लोग लाभप्रद उपदेश मिलते थे। क्या होते थे? लाभप्रद उपदेश मिलते थे, दिए गए असाधारण चीज़ों से बताया गया कि जिनके संदर्भ में अभिरुचि जगी। कहने का मतलब ये हुआ, इन्होंने जो भी जानकारी दिया, मनोरंजक जानकारी दिया, ताकि लोगों को पढ़ करके उसको सुनने में अच्छा लगे। ठीक है, उसी चीज़ को तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। इब्न बतूता के पद चिन्हों पर, है ना, 1400 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृत्तांत लिखे। यानी कि 1400 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच जितना भी यात्री भारत आया घूमने के लिए, उन्होंने क्या किया, अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। हमें भी लिखनी चाहिए, दैनिक जीवन का यदि लिखते हैं तो हमारे पास ही पुस्तक हो जाएगा कुछ दिनों में, है ना, क्या क्या अच्छा चीज की है। उसी समय भारत से मध्य एशिया, ईरान, ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने कभी कभी अपने अनुभव लिखे। भारत आने वाले यात्री ने तो लिखा ही, फारसी में कई यात्री ने वृत्तांत लिखे। किस भाषा में? फारसी भाषा में। लेकिन भारत से मध्य एशिया, ईरान और ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने भी अपने अनुभव लिखे। हमने क्या बताया कि भारत आया था घूमने के लिए, कहाँ से? विदेशी यात्री, और उन्होंने लिखा कहानी। लेकिन भारत का भी व्यक्ति कहाँ जाता था? विदेश जाता था, मध्य एशिया, ईरान, ऑटोमन साम्राज्य घूमने के लिए, तो वो लोग भी अपना अनुभव लिखता था। इन लेखकों ने अल-बिरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया। और इसका क्या कहना है कि जो भारतीय लेखक थे, जो कहानी को लिखना शुरू किया था घूम घूम करके, जो अनुभव होता था, क्योंकि वही कहानी सबसे ज़्यादा बेहतर ढंग से हम लिख सकते हैं जिसको हम अनुभव करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, लिखा, कहा क्या ये किसका अनुकरण कर रहा है, किसका फोटोकॉपी कर रहा है? इब्न बतूता जैसे लेखकों का, अल-बिरूनी जैसे लेखकों का, है ना। इन्हीं से वो लोग सिखाए लिखने के लिए। इनमें से कुछ ने कहा कि इन पूर्ववर्ती लेखकों को पढ़ा भी जाता था। क्या करता था कि लोग इसके कहानियों को पढ़ते थे, फिर देखते थे कि किस तरह से लिखता है, फिर अपनी कहानी लिखना शुरू कर दिया, है ना। तो ये चीजें, इनमें से सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रज्जाक समरकंदी, इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़े थे, 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। महमूद वली बल्खी, जिन्होंने 1620 में व्यापक रूप से यात्रा की थी। शेख अली हाजिन 1740 में उत्तर भारत की यात्रा की थी। देखो सारे एक सारे यात्री हैं। अब्दुल रज्जाक समरकंदी 1440 में आया था दक्षिण भारत। महमूद वली बल्खी 1620 ईस्वी में आया था यात्रा करने। 1740 में आया था शेख अली हाजिन। इनमें से कुछ लेखक भारत से सम्मोहित हो गए, मतलब यहाँ के संस्कार, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के परंपरा को देख करके सम्मोहित हो गए, यानी कि क्या हो गया, उसको अच्छा लगने लगा। यहाँ तक कि उसमें से एक महमूद बल्खी कुछ दिनों के लिए सन्यासी भी बन गया। चूंकि भारत में संत महात्मा लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, तो ये जो बल्खी था, महमूद बल्खी मुसलमान, यहाँ पर आके क्या बन गया, कुछ दिन के लिए सन्यासी भी बन गया। कुछ अन्य जैसे हाजिन भारत से निराश हुए, है ना, यहाँ तक कि घृणा भी करने लगे। तो कुछ लेखक यहाँ के बातों से प्रभावित हो गए, कुछ लेखक यहाँ के बातों से घृणा करने लगे, है ना। वे भारत के लिए अपने उत्सवीय स्वागत की आशा कर रहे थे। ये घृणा क्यों करने लगा हाजिन? कौन हाजिन था भाई? शेख अली हाजिन। यह घृणा इसलिए करने लगा, यह सोचा हम भारत आएंगे, हम नया आदमी मेरा स्वागत करेगा, वेलकम करेगा। लेकिन भारत जब आया तो उसको लोग अचंभे से देखता था। नया जीव आ जाएगा तो उसको किस तरह से देखेगा, स्वागत नहीं न करेगा, उसको तो अचंभे से ही देखेगा। यहाँ पर दिखाया जा रहा है एक चित्र में, सभी लोग जो है आग जला करके आग को ताप रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें अब है क्या कि आपके विचार से अल-बिरूनी और इब्न बतूता के उद्देश्यों के मायने समान थे या भिन्न थे?
तो इस पे चर्चा करना है। तो हमारे ख्याल से जो है दोनों के उद्देश्य समान थे, है ना। सब घूम घूम करके अलग अलग संस्कृति में देख रहे थे किस तरह के लोग रहते हैं, सबका क्या क्या विचार है और यही सब चीज़ें। अगला है हमारे लिए एक लेखक है जो जिसका नाम है फ्रांसवा बर्नियर, है ना। इसको जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फ्रांसवा बर्नियर का पूरा डिटेल्स। इसको यहीं एंड करते हैं हम लोग, ठीक है।